बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहां होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदवल उरुत पल को बाता कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहां अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना,
दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। जिसने भी लिखा हो, अगर लिखा है तो खड़ी हो जाओ, हम ढूंढेंगे पत्र। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के पास मंदिर था, मंदिर में शंकर जी का कोई नाम नहीं था। हमने पहली बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना था। जब कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना तो उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी हमने शंकर जी के मंदिर का नाम कुंदकेश्वर रख दिया। तो अच्छा रहा कि बुरा रहा? हमारा तो कहना है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। जिस मंदिर का कोई नहीं नाम, तुमने नाम तो धर दिया कम से, कि इस मंदिर में ये भगवान बैठे। कुंदकेश्वर लिखा इसमें पत्र में होगा। जब हम चले जाएं, पत्र उठा के आप ढूंढ के पढ़ लेना और कल हमें बता देना कौन सी भाई ने लिखा था। ठीक है, कुंदकेश्वर। सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना। क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो। एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करे। फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है। शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमा दोगे, है भगवान के सामने ऐसा जमा दोगे। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे।
पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है, विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपके लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर गए। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद में मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्यावानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता,
किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपि की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख, शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना, तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते, उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई रद्दी कागज नहीं है, ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाए। ये वो पुराण है
विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहां बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया था। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज, कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है। कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में यह गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली गई। अब बताओ वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। अरे इन हमारे यहाँ एक वो सीहोर में समाधिया काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती, उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने, इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है, ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है
तेरी मेरी करने का, इस जिभ्या से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जा। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले क्या। अरे भाई, शंभु शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विलोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए, और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से। जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया। इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया?
उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया, थोड़ी अहंकार, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा। वापिस नीचे आना ही पड़ता है, तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसकता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, पत्नी अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा क्यों रो रही है, बता मुझे क्यों रो रही है। पत्नी कहती है मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है उसमें यह बात बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा।
ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनिए। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन? गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब,
तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहां, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो, परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है, इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना। ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है। अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी, समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगे। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया, क्यों रो रही है, बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम, पोते को, पोते से आस लगा, पोते से को देख, क्यों रो रही है। अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती। पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगाओ, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया, तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है, सबसे पहले। इन आंखों को खूब जोड़ दो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की, कान, खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा, पाओ अभी दौड़ के, अभी देख 2 मिनट में पहुंचू। और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू, ले दर लगा आस। जिस चीज से लगाई ना वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी। भगवान की एक बार चढ़ गई ना, बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गई। अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बना, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा कि दादी है, हाँ है, पूरी है, नहीं गई। जमाना का, अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे। पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहां शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े, शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा।
कौन देगा? वो कहे ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में किसी के धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो। जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया। वो सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो उद्धार हुआ। पावन चरणों में अर्पण आकर जो उद्धार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकार को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। जय हो। हर हर भोले।
ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में इनके रहो। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव शिव शंभु। हर हर भोले बाबा की सेवा करो। ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान शिव औघड़ी दयालु शिव पुराण कह रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण करना। अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा आत्म मैंने पहचान तो लिया पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं। तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया। अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर। हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया वैभव गया वंश गया रावण गया कौरव गया और कंस गया। ये अहंकार में गए अभिमान। तब राजा बलि ने एक चीज अपनी जिंदगी में उतार ली कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है। राक्षस कुल में तू जन्मा है। राक्षस कुल है मेरा। पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं। ये अहंकार त्याग दे। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीख लो। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन कहते हैं लोग। जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे मैं हूं क्या। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया।
तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। अरे हो सकता है उससे पहले निपट गए तो कोई जरूरी है कि उस समय तक तुम रुकोगे। यहां तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले ना। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत। जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना है। बस यही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे। 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। भजन स्मरण, मौन रहे कर भी। जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाओ। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण करो। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया, नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को, उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री, कौन सा इसमें तेरा पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो, तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला वो भेरू जैसा दिख रही है, वो भी नहीं। फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोले अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ी किया है, वो भी नहीं। अच्छा फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। अच्छा फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस दी, इतना में हंस दी। यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है